नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और आज सरकार की ओर से भी आदेश जारी हो गया है और सभी महिलाओं का कहना है कि कब मिलेगा मया सम्मान योजना का पेमेंट। तो देखिए, छठी और सातवीं किस्त का पेमेंट आप लोगों के अकाउंट में कब आएगा, इसको लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप लोग इस वीडियो में बताने भी वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को अपडेट दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया है, बोला गया है कि मया सम्मान योजना के लाभुकों को मार्च में मिलेंगे 3 माह के 7500 रुपये। शर्त है कि जांच पूरी हो जाए। साथ ही साथ ऊपर में हेडलाइन में आप लोगों को बता दिया है, इंतजार, बैंक खाता आधार से किया जा रहा है लिंक, आवेदन की हो रही छटनी। यानी कि अभी 2 काम हो रहा, यानी कि जितने भी अधिकारी हैं सभी जिलों में ये 2 काम करा रहे हैं। पहला नंबर तो आवेदनों की छटनी हो रही है। अब किनका किनका छटनी हो रही है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो योग्य नहीं है यानी कि जो अपात्र लाभुक है उसकी छटनी हो रही है। यानी कि गलत तरीके से जो मया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उसकी यहाँ पे छटनी हो रही है। साथ ही साथ जिनका भी बैंक खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो उनका लिंक भी कराया जा रहा है। और अगर आप नहीं किए हो अभी तक तो अभी आपके पास समय है, आप लोग अपने बैंक खाते को आधार से लिंक जल्दी से जल्दी करा ले, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आप लोगों को एक साथ कितने रुपये मिलेंगे। तो एक साथ आप लोगों के अकाउंट में 7500 रुपये आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक साथ 3 किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। छठी किस्त, 7वीं किस्त और 8वीं किस्त का पेमेंट आप लोगों को एक साथ मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा आगे। मया सम्मान योजना की लगभग 59 लाख लाभुकों को मार्च में 3 माह जनवरी, फरवरी व मार्च के 7500 रुपये मिलेंगे। यानी कि ये जो राशि है ये आपको मार्च महीने में मिलेगा। और किसका पेमेंट मिलेगा? जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का। लेकिन इसमें शर्त यही है कि इस अवधि तक सभी लाभुकों का वेरिफिकेशन कार्य पूरा कर लिया जाए। लाभुकों के बैंक खाते को उनके आधार से लिंक कर लिया जाए। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया है। यानी कि देखिए, विभाग की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भी दिया गया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना काम को कर ले, ताकि जितने भी लाभुक है जो इंतजार में है कि उनके अकाउंट में कब पेमेंट आएगा, तो जैसे ही पूरा हो जाएगा वेरिफिकेशन वैसे ही आप लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि लक्ष्य है कि मार्च तक सभी लाभुकों को बकाया भुगतान कर दिया जाए। पर उसके साथ यह भी फैसला लिया गया है कि एक भी अपात्र लाभुक के खाते में पैसे नहीं जाए। इसके लिए जिलों में सूक्ष्म तरीके से लाभुकों की जाँच की जा रही है। यानी कि देखिए, विभाग का क्या कहना है, विभाग का जो कहना है वो ये है कि जितने भी बकाया राशि है वो मार्च महीने में आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। बकाया कब कब का है? जनवरी का यानी कि छठी किस्त और फरवरी का यानी कि 7वीं किस्त, और अगर मार्च में मिलेगा तो आपको 8वीं किस्त भी मिल जाएगा साथ में। यानी कि छठी, 7वीं और 8वीं किस्त आप लोगों को एक साथ मिल जाएगा, यानी कि 7500 रुपये। लेकिन विभाग का एक और कहना है कि किसी भी अपात्र लाभुक के खाते में पैसे ना जाए, ठीक है। अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि किसी भी अपात्र लाभुकों के खाते में पैसे ना जाए। इसीलिए आप लोग अच्छे से काम को कीजिए और जो जो अपात्र लाभुक है उसकी छटनी कीजिए। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। फिर आप लोग आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि डुप्लीकेसी की छटनी हो रही है। उन बैंक खाते की पड़ताल की जा रही है जिनमें एक से अधिक लाभुकों के पैसे गए हैं। हालांकि अभी किसी भी जिले ने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं भेजी है। बता दें कि लाभुकों को दिसंबर की राशि मिल गई है, जनवरी और फरवरी की राशि नहीं गई है। उल्लेखनीय है कि पहली किस्त भेजे जाने के बाद विभाग को पता चला कि बड़ी संख्या में वैसी महिलाओं के खाते में भी इस योजना के 2500 रुपये चले गए हैं जो इसके लिए योग्य नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि डुप्लीकेसी की छटनी हो रही है और उन बैंक खाते को भी पड़ताल की जा रही है जिनमें एक से अधिक लाभुकों के पैसे गए हैं। और जो भी जांच अभी चल रही है ना सभी जिलों में, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को नहीं भेजी गई है। यानी कि जैसे ही सभी जिलों की ओर से रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी जाएगी उसी के बाद आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आएगा।
ठीक है। देखिए दिसंबर महीने का जो पेमेंट है यानी कि 2500 रुपये की अगर हम लोग बात करें ना, तो 2500 रुपये की फर्स्ट किस्त आप लोगों को मिला है। यानी कि जो 5वां किस्त था वहीं से तो 2500 रुपया हुआ है ना, मतलब 4 किस्त जो पहले आप लोगों को मिला उस टाइम पे तो 1000 रुपया मिला था, लेकिन जैसे ही 5वां किस्त मिला उसमें आपको 2500 रुपया मिला। तो देखिए जनवरी और फरवरी महीने का जो पेमेंट है वो अभी रुका हुआ है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे में विभागीय निर्देश के आलोक में सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। इसमें लगातार कई गंभीर खामियां सामने आई है। अपात्र लाभुकों की छंटनी हो रही है, लाभुकों की नई सूची अपडेट की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे बोल दिया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इस साल 6 जनवरी को 2500 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। यानी कि नए साल की अगर बात किया जाए तो नए साल में बस एक ही बार पेमेंट मिला है 5वीं किस्त का, जनवरी यानी कि 6 जनवरी को मिला है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के लाभुकों की बढ़ी हुई राशि का भुगतान दिसंबर से हो रहा है। 6 जनवरी 2025 को हुए कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने 56,61,791 महिलाओं के खाते में दिसंबर की 1415 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी। कहा गया था कि हर माह की 15 तारीख को पैसे खाते में डाले जाते रहेंगे, पर अब फरवरी का तीसरा सप्ताह शुरू है, जनवरी के भी पैसे नहीं भेजे गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के तहत लाभुकों को हर माह 1000 रुपये देने का प्रावधान था। यह व्यवस्था अगस्त 2024 से शुरू हुई थी। नवंबर तक लाभुकों को 1000 रुपये दिए गए थे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए जो प्रावधान पहले था ना वो 1000 रुपये देने का था, और ये जो प्रावधान था ये नवंबर तक ही था। लाभुकों को 1000 रुपये मिलते थे नवंबर तक, लेकिन दिसंबर जैसे ही आया, दिसंबर का पेमेंट भले ही मिला, कब मिला था? 6 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था आपका नामकुम में, रांची में। ठीक है, तो उसी दौरान दिसंबर महीने का पेमेंट यानी कि 5वीं किस्त का पेमेंट सभी लाभुकों के अकाउंट में भेजा गया था। और ये जो पेमेंट था ये लगभग आपका वही 56,61,791 महिलाओं के अकाउंट में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद पेमेंट नहीं मिला है। अब जो पेमेंट मिलने का जो संभावना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर फरवरी में कंप्लीट हो जाता सत्यापन तो फरवरी के लास्ट वीक यानी कि वही 24, 25, 26 के आसपास मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि जानकारी यह भी निकल कर सामने आ रही है कि यदि जिलों से शिवरात्रि यानी कि 26 तक रिपोर्ट आ जाती है तो शिवरात्रि के पहले ही मत्स्य योजना के लाभुकों को 2 महीने की राशि खाते में भेज दी जाएगी। अगर शिवरात्रि तक रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, राज्य सरकार को भेज दी जाती है तो फिर पेमेंट मिल जाएगा फरवरी में ही। और अगर फरवरी में मिलेगा तो फिर 2 महीने का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका 6ठी किस्त और 7वीं किस्त। लेकिन देखिए अगर नहीं मिलता है ना तो होली के टाइम पे आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपये। ये तो उसी में भी बताया गया था, लेकिन जो डेट था वो यहाँ पे बोल दिया गया है कि होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, यानी कि होली में आएगा पेमेंट। तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ छटनी जो है वो लगातार हो रही है, लगातार जो खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं वो पाई जा रही है। और जिनका भी गड़बड़ी में अगर नाम है, यानी कि गलत तरीके से अगर आप लोग मत्स्य सम्मान योजना का लाभ ले रहे हो और अगर आप पकड़ा जाते हो तो फिर आपसे जितने भी रुपये आप लिए हो मत्स्य सम्मान योजना के अंतर्गत तो उतना पैसा आप लोगों को वापस भी देना है, साथ ही साथ आपका नाम भी काटा जाएगा। ठीक है, वो चीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि मत्स्य सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है। लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक साथ राशि जारी करने पर काम कर रहा है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि यदि जिलों से शिवरात्रि यानी कि 26 तक रिपोर्ट आ जाती है तो शिवरात्रि के पहले मत्स्य सम्मान योजना के लाभुकों को 2 महीने की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। बताते चले कि जनवरी से अब तक करीब 3 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक हो चुके हैं। इसके बाद भी करीब 20 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक होना बाकी है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग तैयारी कर रहा है, अगर लाभार्थी को बकाया राशि एक साथ देनी भी पड़े तो उससे पहले सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा करने से किसी अपात्र लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यानी कि जरूरत पड़ने पर जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ भी दी जा सकेगी। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि जरूरत पड़ी तो एक साथ पेमेंट मिलेगा, लेकिन किसी भी अपात्र लाभुकों को इस बार पेमेंट नहीं मिलेगा। तो देखिए मार्च महीने तक अब आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।